चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का आतंक जारी। भारत में अब तक 85,900 के पार हुई कोरोना से संक्रमितों की संख्या। 2,752 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अब तक 30,153 से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। आज शाम 5 बजे होगा सीबीएसई की परीक्षा का ऐलान। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की नई तारीख की जाएंगी जारी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। नहीं थम रहा मजदूरों के मरने का सिलसिला। यूपी के औरैया में 24 मजदूरों की ट्रक के नीचे दबकर हुई मौत। मध्य प्रदेश के सागर में सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत। ट्रक में सवार होकर घर जा रहे थे मजदूर। राहत और बचाव कार्य शुरू। औरैया बस हादसे पर गरमाई सियासत। अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। विपक्ष ने सरकार की व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। मुख्यमंत्री योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। 20 लाख करोड़ के पैकेज पर वित्त मंत्री आज शाम 4 बजे फिर करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्थिक राहत के चौथे चरण का करेंगी ऐलान। तीसरी चरण में खेती, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मछली पालन और फूड प्रोसेसिंग जैसे व्यवसायों को दी गई थी प्रमुखता। राहुल गांधी ने की पीएम मोदी से अपील। बोले, अस्थायी रूप से लागू हो न्याय योजना। सरकार मजदूरों को पैकेज नहीं, उनके खाते में सीधा दे पैसा। राहत पैकेज को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का केंद्र पर हमला। कहा, कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र का पैकेज किसी पंचवर्षीय योजना जैसा। सरकार को लॉकडाउन के चलते हो रहे नुकसान का भी रखना चाहिए था ख्याल। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा ने खोला दिल्ली बॉर्डर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सील कर दिया गया था दिल्ली बॉर्डर। 25 जून तक नहीं खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ट्रेन चलाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष शासित राज्यों में सियासी घमासान शुरू। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत झारखंड सरकार ने केंद्र पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल ने रेलवे पर लगाया गलत बयानबाजी का आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, 30 रेलगाड़ियां चलाने की मांग पर दी गई केवल 14 ट्रेन। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी। आज से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज। 31 देशों से भारतीयों की होगी वतन वापसी। एयर इंडिया के 149 विमान आज से भरेंगे उड़ान। 22 मई तक चलेगा वंदे भारत मिशन का दूसरा फेज। सेमेस्टर परीक्षा से मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्र नाखुश। छात्रों ने परीक्षाओं को रद्द करने के लिए शुरू की ऑनलाइन याचिका। याचिका पर विश्वविद्यालय के 34,000 छात्रों ने किए हस्ताक्षर। मॉनसून के केरल पहुंचने में 4 दिन की हो सकती है देरी। अब 5 जून को पहुंचने की उम्मीद। इससे पहले माना जा रहा था मॉनसून 1 जून को पहुंच सकता है केरल। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक 46,29,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 3,08,000 के पार हुआ मौत का आंकड़ा। अब तक 17,60,000 से ज्यादा लोगों को किया गया ठीक। इटली में लॉकडाउन में दी गई ढील। 3 जून से लोगों को विदेश यात्रा की दी गई अनुमति। 18 मई से सभी गतिविधियों को इजाजत। केंद्र सरकार ने जीएसटी और आयकर से जुड़े कई नियमों में किया बदलाव। 2019-20 के आयकर पर छूट के लिए अभी 80C और 80D में निवेश संभव। कंपोजिट डीलर मार्च क्वार्टर के लिए 7 जुलाई तक भर सकते हैं जीएसटी CPM-8 फॉर्म। 15 जुलाई तक भरा जा सकता है जीएसटी R4 फॉर्म। सब्सक्रिप्शन के लिए 20 मई को खुलेगा RIL का राइट्स इशू। 53,125 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। 3 जून तय की गई राइट्स इशू के लिए क्लोजिंग डेट। इंग्लैंड के खिलाड़ी अगले हफ्ते से करेंगे आउटडोर ट्रेनिंग। इस दौरान हर खिलाड़ी के पास होगी अपनी गेंद पर लार का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे ट्रेनिंग के दौरान इंग्लिश क्रिकेटर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार की गाइडलाइन। खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट कराने के साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा अनिवार्य। साई ने फीडबैक के लिए खेल फेडरेशन, खेल और स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा ड्राफ्ट। 5 भाषाओं की 7 फिल्में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। दुनिया के 200 देशों में देख सकेंगे दर्शक। लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से बंद हैं थिएटर्स। लॉकडाउन में दिलासा दे रहे अनुपम खेर। अनुपम ने बढ़ाया कोरोना से डरे लोगों का हौसला। अतीत के उदाहरणों से समझाया दुनिया हमेशा टूटकर जुड़ी है।